आप समस्त सम्मानित बीसी सखी बहन, जिला पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी तथा राष्ट्रीय पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी लोगों का स्वागत है विशिष्ट कॉरेस्पॉन्डेंट महिला उत्थान समिति के यूट्यूब पेज पर। आज आप लोगों के बीच कुछ आवश्यक तथ्यों को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हमारी हर एक बीसी बहन जानती है कि हम लोगों का कोई भी कमाई नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई आमदनी नहीं है। आमदनी नहीं होने के कारण हम लोग अपना जो घरेलू खर्च है वह भी नहीं चला पा रहे हैं। हमारी बहनों को पूरे महीने भर की आमदनी को यदि निकाला जाए फिर भी उनको इतना नहीं बचता है कि वह अपने घर को सुचारू रूप से संचालित कर सकें। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो हम लोगों को व्यवसाय दिया गया है, काम दिया गया है, यह वास्तव में बहुत ही अच्छा और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने वाला है। परंतु क्या वास्तव में महिलाएं इस कार्य को पाकर के प्रसन्न हैं? क्या वास्तव में महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं या सिर्फ कागजी तौर पर वह स्वावलंबी बन रही हैं? हमारी बीसी बहनों को पूरा महीने कार्य करने के बावजूद 500, 600, 700, 1000 रुपये के कमीशन से संतुष्ट रहना पड़ता है। हमारी सरकार ने जो हम लोगों के लिए 6 महीने का मानदेय निर्धारित किया था, आज तक वह समस्त बीसी सखियों को पूरा मानदेय नहीं प्राप्त हुआ है। सिर्फ 10% बहनों को 6 महीने का भुगतान किया गया है। बाकी शेष 90% हमारी बीसी बहनों को किसी को 2 महीने का, किसी को 1 महीने का, किसी को 4 महीने का मानदेय ही प्राप्त हुआ है। जबकि उनको ज्वाइन किए हुए कुछ हमारी ऐसे भी बीसी बहनें हैं, लगभग 20% ऐसी बीसी बहनें हैं जिनको आज तक सरकार के द्वारा 1 भी रुपये का सहयोग नहीं दिया गया। कोई भी तनख्वाह नहीं है, 1 भी सैलरी नहीं है, जिससे वह कार्य करने में काफ़ी असमर्थता जता रही है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारी इन बीसी सखियों का जो निर्धारित मानदेय आप लोगों के द्वारा किया गया था वह शीघ्र ही उनके खातों में भेजा जाए तथा कुछ ऐसी योजना के अंतर्गत हमारी इन बीसी सखियों को कुछ ऐसा अतिरिक्त व्यवसाय दिया जाए जिससे उनकी आय बढ़ सके, जिससे वो अपने घर परिवार को भली भांति संचालन कर सकें। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक आप सभी लोग शेयर करें, अधिक से अधिक लोग इसको देखें, जिससे वीडियो हाईलाइट होगा और हमारा वीडियो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगा। जब तक आप सभी लोगों का सहयोग नहीं होगा, हम लोगों को हमारे अधिकार कभी नहीं मिल पाएंगे। मैं पुनः निवेदन अपनी सरकार से करना चाहूँगा कि आप लोग एक बार बीसी सखी बहनों की जो ये दयनीय दशा है इस पर अवश्य ध्यान दें, क्योंकि हमारी बीसी बहनें वास्तव में बहुत ही ज़्यादा लाचार हैं, परेशान हैं। उनको हर तरीके से उनका मानसिक शोषण किया जा रहा है, आर्थिक शोषण भी हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की परिकल्पना है कि महिलाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य करेंगे, विचार बहुत अच्छा है और आपकी सरकार कर भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर कुछ समस्याओं का सामना भी हमारी बीसी बहनों को करना पड़ रहा है। उन सभी समस्याओं का समाधान कराने की कृपा करें, जिससे बीसी सखियां आपके दिए हुए व्यवसाय को प्रफुल्लित मन से कर सकें और
अपनी बात को, अपने कार्य को समाज में निडरता के साथ में और गर्वित होकर के अपने आवाज़ को, अपनी बात को, अपने काम को रख सके, जिससे उनकी भी एक पहचान बने। बीसी बहनों को उनकी पहचान दिलाने में आप और आपकी सरकार, आपके कर्मचारी ही कर सकते हैं। आप लोगों के द्वारा एक बहुत ही अच्छा अभियान चलाया गया था, जागरूकता अभियान, परंतु उसमें भी क्या हुआ, उस जागरूकता अभियान में भी हमने देखा कि ज़िले के किन्हीं एक दो ब्लॉकों में, किन्हीं एक दो ग्राम पंचायतों में बीसी सखी का जो जागरूकता कैंप था उसे लगाया गया और वहाँ पे भी पैसे में घोटाला किया गया। संभवतः मुझे कंफर्म याद नहीं, लेकिन 40 से 43 हज़ार रुपये एक आयोजन के सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, परंतु हमारी बीसी बहनों तक कोई पैसा नहीं पहुंचता है। 10-5 हज़ार में सारा कार्यक्रम निपटा कर के बात को ख़त्म कर दिया जाता है। बीसी बहनों से बोल दिया जाता है कि आपके यहाँ जो भी पैसा आया था वो सारा खर्च कर दिया गया। यहाँ तक कि कई जगहों पर बीसी बहनों ने स्वयं के पैसे से भी इस आयोजन में सहयोग किया है। तो हमें अपनी सरकार से शिकायत नहीं है, लेकिन अपने कर्मचारियों से शिकायत अवश्य है। जो लोग हमारे नेतृत्व करता है, जिनके भरोसे हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं, वही लोग हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे बैंक के कर्मचारी हैं, उन्हें फ़ोन किया जाए तो एक बार नहीं, चाहे 50 बार फ़ोन मिलाया जाए, परंतु कभी उनका फ़ोन नहीं उठता है। क्यों नहीं उठता भाई? आप लोग हमारी सुविधा के लिए रखे गए हो, हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए रखे गए हो, जबकि आप लोग ये भी भली भांति से जानते हो कि आपका कोई ब्रांच नहीं है, कोई हेड ऑफिस नहीं है, सब फ़ोन से ही कांटेक्ट करना है। तो आप लोगों को फ़ोन उठाना चाहिए। प्रतिदिन उसका सुपरवाइज़र विजिट करने के लिए बीसी सखी के दरवाजे पे पहुँचे, जिससे बीसी सखियाँ भी मन लगा के काम करेंगी और साथ ही अपनी समस्या को उनके सामने रख सकेंगी। हमारे सुपरवाइज़र कब पहुंचते हैं बीसी सखियों के दरवाजे पे? जब उन्हें पॉलिसी करानी होती है। सिर्फ पॉलिसी के नाम पर वहां जाते हैं, 2-4 इधर उधर की बातें करते हैं, अरे आपका पैसा नहीं आया। साथ में एक और लड़का लेकर के आते हैं, जिले के अधिकारी आते हैं हमारे सुपरवाइज़र के साथ में, बोलते हैं उससे, क्या अभी इनका सैलरी नहीं आया? नहीं आया। अरे और मनरेगा का पेमेंट निकाला, सचिवालय में बैठाने की जगह दी? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। अरे क्यों नहीं दिया भाई? इनकी सारी व्यवस्थाएं करिए। बीसी सखी प्रसन्न हो जाती है, अरे हमारे हित की बात कहने वाला कोई आया अधिकारी। चलिए ठीक है, इनका बहन जी का पॉलिसी कर लीजिए 999 रुपये का, किसी का 500 रुपये का, 300 रुपये का, 2500 का, 3000 का पॉलिसी करिए इनका, फटाफट इनका वेतन दिलवाइए। हमारी बहन सोचती है कि हमारा वेतन आ जाएगा, हमको मनरेगा का पेमेंट निकालने के लिए आदेश मिल जाएगा, हमें सचिवालय में स्थान मिल जाएगा। इस लालच में आकर के वो बेचारी पॉलिसी करा लेती हैं, 2500-3000 रुपये, कोई बात नहीं है, चला जाएगा, लेकिन हमारा सैलरी आ जाएगा। लेकिन कुछ नहीं होता, उनको सिर्फ पॉलिसी से मतलब है, पॉलिसी कर लिए हैं, और किसी के जज्बातों से मतलब नहीं, किसी की जेब से उनको मतलब नहीं है किस तरह से वो बहन अपना खर्चा चला रही है। 75,000 का नोटिस लगातार जा रहा है उसके पास में, किस तरह से वो पैसा अदा करेगी बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि यदि वास्तव में आप बीसी सखियों का कुछ कल्याण करना चाहते हैं तो आप लोग उनका जो 75,000 रुपये ऋण है इसको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपने हज़ारों करोड़ रुपए लोगों का माफ़ किया, बड़े बड़े बिजनेसमैनों का पैसा माफ़ किया, किसानों का पैसा माफ़ किया। तो 75,000 रुपये आपके लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, इसको पूरी तरह से माफ़ किया जाए। बीसी सखियों को एक सम्मानित, जो आपके समझ में आए, एक सम्मानित वेतनमान उनको दिया जाए, उनको नियमित वेतनमान दिया जाए। मैं ये नहीं कहता मुझे 50,000 रुपये, 10,000, 20,000 रुपये महीना दीजिए, आप हमको एक उचित मानदेय दीजिए जो हम जिसके हकदार हों। आज जो मजदूर काम करता है वो भी 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लेता है, और हमारे अन्य अगर समूह के कैडरों को देखा जाए तो वो भी 3,000, 4,000, 5,000 रुपये महीने उनका, 6,000 रुपये महीने उनका तनख्वाह रखा गया है। वो भी प्राइवेट है, वो भी समूह की महिला थी।
मैं ये नहीं कहता हूँ किसी को आप कितना क्यों दे रहे हो, आप दीजिए, आप उससे ज़्यादा दीजिए, बढ़ा के दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बीसी सखियाँ भी आप ही के द्वारा चयनित हैं और वह भी समूह की ही महिला थी। बीसी सखियाँ अगर आपके जितने भी कैडर काम कर रहे हैं, इन सभी कैडरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ उनका योगदान है, सबसे अधिक कार्य कर रही हैं। भारत के और हमारे उत्तर प्रदेश के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में भी पूर्ण सहयोग कर रही हैं। सबसे रिस्की कार्य है। कोई हमारी बहन 50 किलोमीटर दूर पैसा लेने के लिए जाती है, रास्ते में कोई बात हो जाए, हादसा हो जाए, लूट जाए, तब की स्थिति में कौन जिम्मेदार होगा? ट्रांजैक्शन करते समय अगर एक भी गिनती गलत हो जाए तो दसों हज़ार रुपये जा सकता है उसका। कितना बड़ा रिस्क है उसके पास। बहुत सारा रिस्क होता है हमारी बीसी सखियों के ऊपर। उनको मिलता क्या है? 7 रुपये 8 रुपये कमीशन। यही बीसी सखी की औकात है। इसीलिए उसको रखा गया था कि वो 6 7 8 हज़ार रुपये पा करके अपना जीवन सुधार लेगी। ग्राम पंचायत स्तर पर कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो अन्य लोगों के पास में हो, उसी में से कोई एक ऐसा कार्य दे दिया जाए जिससे बीसी सखियों की आय बढ़े। हम ये नहीं कहते आप हमको तनख्वाह दीजिए, मत दीजिए हमको तनख्वाह, लेकिन कुछ ऐसा व्यवसाय हमको जरूर दीजिए, कुछ ऐसा एक कोई सुविधा ऐसी हमारे साथ जरूर आप जोड़ दीजिए जिससे हम लोगों की आय 10 से 15 हज़ार रुपये महीना हो जाए कम से कम। लेकिन नियमित मानदेय तो मिले हम लोगों को, कुछ तो पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अन्यथा की स्थिति में ऐसी नौकरी से कोई लाभ नहीं है। हमारी कुछ बहनें बोलती हैं हमने लाखों रुपए कमाए हैं, करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। वो कुछ ऐसी 2-4 चुनिंदा महिलाएं हैं जिन्होंने किया है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। लेकिन उसके पीछे क्या है, उसके पीछे किसका योगदान है? उनकी पूरी फैमिली का योगदान है। उनकी फैमिली ने लाखों रुपए अपने पास से लगा रखा है, उनको बैंकों का संरक्षण मिल रहा है। और जो भी महिला इसमें अपने पास से 4-5 लाख रुपए लगाएगी वही कार्य कर पाएगी, क्योंकि 40 हज़ार रुपये लेकर के वो 30 किलोमीटर बैंक जा कर के 4 बार निकाल के लाएगी, 40 रुपये ही कमा पाएगी और उसका 100 रुपये का पेट्रोल खर्च हो जाएगा। तो 100 रुपये गंवा के 50 रुपये को कमाना नहीं चाहेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि आप हमारे राजा हैं, आपके द्वारा हमें यह कार्य मिला है और समस्त 58,000 बीसी बहनें आपके साथ थीं, आपके साथ हैं, आपके साथ हमेशा रहेंगी। और आशा करता हूं कि आप हमारी बात को अवश्य सुनेंगे और बीसी सखियों को कुछ न कुछ अवश्य देंगे। सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बीसी सखी जिंदाबाद। सभी लोग वीडियो को स्वयं देखें और अन्य बहनों को भी दिखा करके उन्हें जागरूक करें। जय हिंद।